औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया की। नाज़रीन मोहतरम, कोई ऐसी जात मौजूद है जिसने इस कायनात को डिजाइन किया और इसको बहुत तरतीब और अंदाज के अंदर रखा हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपको पता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से पहले इस कायनात के अंदर कौन मौजूद था और इस कायनात को कब, कैसे और किस तरह तख्लीक किया गया और इस कायनात के अंदर आबाद मखलूकात के बारे में साइंसदानों का क्या नजरिया है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, साइंसदानों का कहना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी इस दुनिया में जिंदगी मौजूद थी। बाज़ दावा करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्नात रहा करते थे। चनाचा वो जिन्नात पहाड़ों, मैदानों, जंगलों, जजीरों, हर जगह पर कबीलों की शक्ल में आबाद थे। जबकि अक्सर साइंसदानों का कहना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले इस कायनात पर डायनासोर्स की हुकूमत थी और डायनासोर्स बहुत अरसे तक इस जमीन के अंदर रहे। नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी याद रखें कि डायनासोर्स ग्रीक जुबान के दो लफ्जों का मजमुआ है। डायनावस के मायने है खौफनाक और सोर्स के मायने है रेंगने वाला जानवर या फिर छकीली। और तहकीक के मुताबिक आज से 23 करोड़ साल पहले डायनासोर्स जमीन पर जाहिर हुए और 1892 में डायनासोर्स की हड्डियां दरियाफ्त हुई, जिसे मैग्नासोर्स का नाम दिया गया। चुनाचे जिस वक्त जमीन पर इंसान की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो डायनासोर्स की नस्ल खत्म हो गई। प्यारे नाजरीन, यहाँ पर बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी और सबसे पहले किसको पैदा किया गया और जमीन को अल्लाह ने कब बनाया। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि जमीन और आसमान बल्कि इस कायनात की हर चीज अल्लाह ही ने पैदा फरमाई है। चुनाचे कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि वही है कि जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। और वो खूब जानता है इस चीज को जो जमीन में जाए, जो इसके ऊपर से निकले और जो आसमान से आए और जो कुछ इस पर चढ़ कर जाए। और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह पाक ने सूरह हूद में इरशाद फरमाया है और अल्लाह ही वो जात है कि जिसने 6 दिनों में आसमान और जमीनों को पैदा किया और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था। प्यारे दोस्तों, इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक रवायत बयान की है कि नबी अलैहिस्सलाम से किसी सहाबी ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल, आसमान और जमीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ पर था? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो अमा में था, यानी अल्लाह ताला के अलावा इस वक्त कुछ भी मौजूद न था। चनाचे ना इसके ऊपर हवा थी और ना इसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। चनाचे फिर अल्लाह ताला ने पानी पर अर्श पैदा किया, गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। चुनाचे इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम तिरमिजी, इमाम दाऊद और बेशुमार मुहद्दिसीन ने इस रवायत को नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को बनाया और फिर इसको हुक्म दिया। कलम इसी वक्त चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज लिख दी। नाज़रीन मोहतरम, ये था अल्लाह ताला का इल्म जिसको कलम ने इसके हुक्म के मुताबिक लौह महफूज पर लिखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने जो चीजें सबसे पहले पैदा की, इनकी तरतीब क्या थी? मतलब सबसे पहले किस चीज को पैदा किया और बाद में किस चीज को पैदा किया? तो इसके बारे में मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, एतवार के दिन जमीन और पहाड़ों को, पीर के दिन दरख्तों को, जबकि मंगल के दिन तकलीफ, मसाइब, जरासीमों और बीमारियों वगैरह को पैदा किया। और अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन चौपाइयों को और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन आखिरी घड़ियों में यानी असर से रात के क़याम के दरमियान अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। प्यारे दोस्तों, मतलब ये कि इब्तिदाई आफनीस में जिन मखलूकात की तख्लीक हुई, इनमें सबसे आखिरी मखलूक इंसान था। साहिब अकल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। नाज़रीन मोहतरम, फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। चनाचे अल्लाह ताला सूरह में इरशाद फरमाता है कि करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए भी इस्तगफार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला है। जबकि मुस्लिम शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया और आदम को इस चीज से पैदा किया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई है, यानी मिट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिन्नों को पैदा किया गया। चनाचे इससे पता चलता है जिन्नों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह हिजर में इरशाद फरमाता है कि इससे पहले हमने जिन्नात को लो वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा आयात और हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। नाज़रीन मोहतरम, शोला आग के बढ़ते हुए किनारे को कहते हैं, गोया जिन्नों को आग की जड़ से नहीं बल्कि शोलों के किनारों से पैदा किया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इब्लीस यानी शैतान के कौल को नकल किया है, तूने मुझे आग से पैदा किया। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह हम पहले भी बयान कर चुके हैं, अल्लाह ने फरमाया कि इससे पहले जिन्नात को हमने लो वाली आग से पैदा किया जो कि जिन्नात की असल और बुनियाद है। इब्लीस मालूम भी जिन्नात से है, इस मसले में किसी को कोई
कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हमसे पहले जिन्नात हमारी जमीन पर राइश वजीर थे, लेकिन जब जिन्नात फितना फसाद में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक अजीम लश्कर इन पर हमला आवर होने के लिए भेजा। फरिश्तों और जिन्नात में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। अल्लाह पाक के हुक्म से फरिश्तों ने जिन्नात को शिकस्त दे दी और वो मैदानों से भाग गए। उन्होंने समुद्रों, जजीरों, वीरानों और पहाड़ों में पनाह ले ली और आज तक इनकी राइश यही पहाड़, जजीरे, जंगलात और वीराने हैं। चनाचे इस वाक़या के 2000 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत अम्मा हवा को जमीन पर उतार दिया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले की मखलूकात का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह पाक के पास है और हमें इन तफसीलात के बारे में क्या साराइयों से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।